5 अक्टूबर 2021 से लेके आज तक जितने भी कश्मीरी पंडित मारे गए हैं कश्मीर में, और 90 में जो एजेंडा था दुश्मनों का, वो हमें समझ में आ रहा है कि वो एजेंडा 90 में अनफिनिश्ड रहा, जो आज की डेट में वो फिनिश करना चाहते हैं। ये नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो यहाँ की सोसाइटी है कश्मीरी में, और उसके साथ साथ जितने भी उनके रिलीजियस लीडर्स हैं, ये ओवरनाइट जो हम देख रहे हैं, ये मतलब 24 घंटे में ये मिलिटेंट नहीं बनता है। उसमें उसके कारण बहुत सारे हैं। उससे सबसे बड़ा जो कारण है कि यहाँ की रिलीजियस लीडरशिप, मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो मौलवी साहिबान होते हैं या रिलीजियस फीचर्स जो होते हैं, वो इन लोगों को जहर भर देते हैं दिमाग में कि काफिर को मारना सवाब है और वो जहाद है। लेकिन कश्मीर में जो हम देख रहे हैं पिछले 32 साल से, ये अनफिनिश्ड जहाद को ख़त्म करना चाहते हैं। हमको मारने जो यहाँ के लोग जो अभी भी जो हम रह रहे हैं 808 परिवार कश्मीर में। तीसरी बात ये है कि कश्मीरियत जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो या यहाँ के जो कश्मीर में रहने वाले मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जब भी कोई कश्मीरी पंडित मरता है उसको शमशान ले जाते हैं जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। और फिर लोग कहते हैं देखो जी कश्मीरियत, यहाँ के मीडिया वाले भी, बाहर के मीडिया वाले भी, अभी भी कश्मीरियत ज़िंदा है। लेकिन वो कश्मीरियत नहीं है। कश्मीरियत ये होनी चाहिए। 5 अक्टूबर लास्ट ईयर से लेके आज तक हमने अपीलें जारी की यहाँ के सिविल सोसाइटी को, यहाँ के पॉलिटिकल जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप को, यहाँ के मौलवीज़ को, कि ये जो किलिंग्स है जो अभी भी चल रही है, उसको स्टॉप करने के लिए उनको सामने आना होगा, रोड पे आना होगा। उसमें कंडमनेशन की कोई गुंजाइश नहीं रही है। अब कंडमनेशन हम सुन रहे हैं पिछले 32 साल से, नहीं ये गलत है, ये इस्लाम में नहीं लिखा है। अगर ये इस्लाम में नहीं लिखा है तो जो ये जहाद करने निकला है, क्या वो इस्लाम सही है, या ये इस्लाम जो ये कहते हैं हमें कि एक बंदे को अगर किसी भी बेगुनाह को मारा जाता है तो वो सारे इंसानियत का खून हो जाता है, क्या वो इस्लाम सही है, या ये इस्लाम सही है कि जहाद के नाम पे हम कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है। तीसरी बात जो मेन है, आप देख लीजिए पिछले 96 से लेके आज तक, जब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट्स बने, फिर लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ गए, और आज यहाँ पे क्योंकि अभी तो अमित शाह ने एक रैली बहुत बड़ी की बारामूला में रिसेंटली, तो उसमें भी वहाँ पे तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के ही लोग थे, हम तो नहीं थे वहाँ पे। तो फिर जब ये किलिंग्स होती हैं, फिर जो स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि चाहे वो कश्मीर फाइट वाले हो, चाहे TRF वाले हो, चाहे कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ये क्लेम करते हैं ये जी RSS के साथ जुड़ा हुआ था, ये जी BJP के साथ जुड़ा हुआ था। क्या खुदारा मुझे ये कोई कहे जो अभी जो BJP के साथ, जो BJP क्लेम कर रही हैं कि उनके 8 लाख कैडर्स हैं कश्मीर में, उनको क्यों नहीं मारा जाता है? खाली कश्मीरी, तो इससे यही लगता है ये जो लड़ाई जो अभी जो जारी है कश्मीर में, वो सिर्फ रिलीजियस लाइनों पे ही है कि कश्मीर को कैसे एक इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। और उसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल रहा है पिछले 7, 8, 9 सालों से, वो उन्होंने हमें, वो उनके लिए हम बैट्स हैं, ताकि जब कश्मीरी पंडित को मारा जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स वाले जाते हैं तो किसी मिलिटेंट को मार दिया जाता है। सो कैनन फोडर मैं हूँ, लेकिन ये जो सिस्टम है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसीलिए हमने रिपीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अमित शाह जी को 26 अक्टूबर 2021 को एक मेमोरेंडम 1 पेज दिया था। उसमें हमने अपील की थी कि ये 808 परिवारों को यहाँ से निकाल के किसी भी हिंदुस्तान के कोने में डाल दीजिए,
हम शांति से मरना चाहते हैं, जीने की बात हम नहीं करते हैं। तो उनका जवाब ये था कि कितने वो नंबर गेम खेल रहे हैं कि कितने मारे गए, ये इतने मारे गए, आप लोग इतने मारेंगे, और ये होता रहता है। ये उनका जवाब था। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, जो आज की सरकार है, वो नहीं चाहती है ये जो 808 परिवार जो कश्मीर में भी, अब 808 भी नहीं है, 800 रह गए, 8 परिवार तो चले गए। तो 800 परिवार जो है कि ये कश्मीर, इसलिए वो हमें यहाँ से जाने नहीं देते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों तरफ से उनको इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज या कुछ ऐसा एजेंडा दिख रहा है कि जिससे अगर हम यहाँ से निकल गए तो वो एजेंडा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह यहाँ की जो सिक्योरिटी की एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि हमने एक अपील की थी, जो उन्होंने एक लेटर लिखी थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, उन्होंने अपील उसको बना दिया, फिर मैं खुद उसमें अपेयर भी हुआ लास्ट हियरिंग में। तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ क्या आपको सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा सर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन वहाँ लूप होल्स है, उन लूप होल्स के कारण ही यहाँ पे कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी जो हमारे यहाँ के यूटी के कमिश्नर सेक्रेटरी होम है, कि इनके साथ बैठ के, KPSS के साथ बैठ के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो उनके साथ डिस्कस कीजिए, और जो लूप होल्स है उनको प्लग करने की कोशिश कीजिए, और बाकी भी जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स है उनका भी मतलब उसका समाधान निकालें। अब 2 महीने हो गए, आज तक अभी तक कोई फ़ोन कमिश्नर सेक्रेटरी होम से नहीं आया। तो ये सीधा यही दिखाता है कि यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट को भी कश्मीरी पंडित नहीं चाहिए। जिस तरह यहाँ के मेजॉरिटी विद इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले भी यही चाहते हैं कि ये कश्मीरी पंडित बहुत सिरदर्द बन चुका है, तो ये काश इनको हमें निकाला होता 90 में, लेकिन ये यहीं रहे। और ये भी मैं एक थोड़ा सा फिगर भी दे सकता हूँ कि माइग्रेशन के बाद मैक्सिमम कश्मीरी पंडित माइग्रेशन के बाद मारे गए, जो कि नॉन माइग्रेंट्स थे। चाहे उसमें जो मैसेकर 8 हुए कश्मीर में 97 से लेके 2003 तक, या इंडिविजुअल जो किलिंग्स हुई है पूरे कश्मीर में, वो सारे नॉन माइग्रेंट्स थे, क्योंकि उनको एक भरोसा था मेजॉरिटी के ऊपर कि हमें कहीं ना कहीं पे वो हमें सेव करेंगे। लेकिन अब ये भरोसा सारा टूट चुका है। अब हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक ही अपील है कि किसी तरह हमें जो ये 808 परिवार है, न यहाँ का मतलब मेजॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी एश्योरेंस या वो जो हमें मदद चाहिए वो नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ जो यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है वो उनकी तरफ से भी मदद नहीं मिल रही है। सो आई अपील द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फोरम्स, प्लीज़ कम फॉरवर्ड and save the Kashmiri Punds in the way.